बरेण्य सुधीवृंद आम्भमानंकर महाभारतीय कथावस्तु भितर गोटे प्रसंग साधारणतः वितर्क आनिदिए से कथा को नहीं केतेक सहमत होता बेले आउ केतेक असहमति प्रकाश करती। द्रौपदी पंचपति भोग्या थिले ए जो प्रवाद से यथाक्रमे गोटे परिवार 5 जन भाई को विवाह करथिले। से स्वामी माने होछंती यथाक्रमे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव। विचार करंतु जो भारतवर्ष समुदाय विश्व गुरु राष्ट्र हिसाब से स्वीकृत पुणी से भारतवर्षर जड़े महिषी नारी केबे हेले गोटे परिवार भितर 5 भाई को विवाह करने एक सुस्थ सामाजिक परंपरा ना एक मर्यादाशील परिवार आवाहवा सृष्टि करि पारे? यह विचार सापेक्ष। मूल पुराण सहित आम्भमानंकर संबंध रहुथुवा कारणरू एभली भ्रांतिर सरव्य हेबा स्वाभाविक कथा। पुणी गोटे कथा साधारणतः मूल महाभारत व्यासकृत संस्कृत महाभारत ताहा परवर्ती सोपान एक वर्धित कलेवर विशिष्ट हो जाता बेले अनेक कथा को विकृत कर दि अनेक कथा को जोड़ी दिया बेले अनेक सत्य को लुकायित कर दि। विचार करंतु द्रौपदी वास्तव में पंचपति भोग्या नथिले। द्रौपदींकर केवल मात्र जड़े ही स्वामी थिले। यह आपण माने जानिबा पाई मु संस्कृत महाभारत अवलंबन रे केतोटी श्लोक सृष्टि करिछि कारण सेथिरे केतेकांश खंडितांश रहिछि। तेणु मु तार पूर्णांग रूपरेख दबा पाई मोर प्रणीत श्लोक सौरभम द्वितीय भाग रे प्रयास करिछि। द्रौपदी देविका चैव युधिष्ठिरस्य वै स्त्रियौ कृष्णायाः पंचपुत्राश्च जोधेयो देविका सुतः। धर्मराज युधिष्ठिरंकर 2 गोटी स्त्री थिले। जड़े होछंती देवी द्रौपदी एवं आउ जड़े होछंती देविका। देविकांकर गर्भरू युधिष्ठिरंकर औरसरू एकमात्र संतान जन्म ग्रहण करिथिले जहांकर नाम हेउची जोधेय। मात्र अपर पार्श्वरे सेही युधिष्ठिरंकर औरसरू देवी द्रौपदींकर गर्भरू पंचपुत्र जन्मलाभ करथिले जहांको परवर्ती अवस्थारे हुए तो भ्रांतिमूलक तथ्य आकार रे कहि दिया गला जे ए 5 पुत्र पंच पांडवंक औरसरू भिन्न भिन्न भाव रे जन्मित होइथिले। मात्र ताहा भ्रमात्मक। धर्मराज युधिष्ठिरंकर औरसरू देवी द्रौपदी गर्भरू जो संतानगण जन्म ग्रहण करथिले सेमाने यथाक्रमे हेउचंती किए किए आपण माने मदीय उक्त श्लोकरू ताहा स्पष्ट होई जिवे। द्रौपद्याः प्रतिबिंध्यश्च श्रुत सोम यथाक्रमं श्रुत कीर्ति शतानिक श्रुत कर्मादयः सुताः। सही 5 गोटी पुत्र हेउचंती यथाक्रमे प्रतिबिंध्य, श्रुत सोम, श्रुत कीर्ति, शतानिक एवं श्रुत कर्मा। परवर्ती पर्याय को आम जा भीमसेनांकर 2 गोटी स्त्री जड़े हेले बलंधरा जहां को आम ओडिया पुराण अवलंबन रे वे तो नागवाली बोली कहूछे किंतु संस्कृत महाभारत अनुसार से हेले बलंधरा एवं तांको ठारू जो पुत्र संतान जन्म ग्रहण करिथिला तार नाम हेउची सर्वग एवं अन्यतमा पत्नी हेले हिडिंबा। से हिडिंबा गर्भजात संतान भीमंकर औरसरू जार नाम होची घटोत्कच। घटोत्कच नामकरणर यथार्थता यही कि घट परी जार मुंड उत्कच अर्थात कच विहीन थिला, केश विहीन थिला, जन्मरू मृत्यु पर्यंत से लंडा। तेणुक तार ए दृष्टिकोणरू नाम रही घटोत्कच। तापरे अर्जुन प्रसंग को जीवा। अर्जुनंकर 3 गोटी स्त्री जड़े होउछंती सुभद्रा, जड़े होउछंती उल्लूपी, जड़े हेले चित्रांगदा। सुभद्रांक गर्भरू जात होइथिबा पुत्र संतानर नाम हेउची अभिमन्यु। तेबे अ कहिले नाही, भी कहिले भीति बोलंते भय एवं मन्यु कहिले जे क्रोधयुक्त, जे भीति शून्य, भय शून्य एवं क्रोधयुक्त। एइथि पाई से थिला
अभिमन्यु। तापरे उल्लूपी नामधारिणी पत्रींकर गर्भजात संतान जहाँकर नाम हेउछि इराबान, किंतु आम ओडिया महाभारत रे तांकु इलावंत नाम रे नामित करा जायछि। चित्रांगदा नामनी पत्नी गर्भरु जो पुत्र संतान जन्म ग्रहण करिथिला तार नाम होछि संस्कृत महाभारत अवलंबन रे बभ्रुवाहन, किंतु ओडिया महाभारत रे करि दिया जायछि बभ्रुवाहन। तापरे हेउछंती नकुल जा करेणुमती चैद्या गृहीता नकुलेन वै जनयामास कालेशा निरमित्र हि पुत्रकम्। तेबे नकुलंकर धर्मपत्नींकर नाम हेउछि करेणुमती। एही करेणुमतींक गर्भरु नकुलंकर एकमात्र पुत्र संतान जन्म ग्रहण करिथिला नाम जहार हेउछि निरमित्र। सहदेव हि जग्रह विजया नाम मद्रजं तस्या गर्भात् समुद्भूतः सुहोत्रो वीरसत्तमः। तेबे पंच पांडव भितरे सर्वकनिष्ठ हेले जो सहदेव, सहदेवंकर सहधर्मिणी हेउछंती विजया, एवं से विजयांकर गर्भरु जन्मित एकमात्र पुत्र संतान जहाँकर नाम होछि सुहोत्र। तेबे मोर कहिबार तात्पर्य एही कि जदि 5 जन पांडवंकर भिन्न भिन्न पत्नी थिले, भिन्न भिन्न पुत्र थिले, तेबे सामूहिक भाव में 5 जन भाई गोटाए पत्नी को विवाह करवा केतदूर प्रासंगिक यह विचार सापेक्ष। आउ गोटे कथा मैं आपण मानकर दृष्टि आकर्षण करने कहबी, जेतेबेले जाइथिले अर्जुन अस्त्र विद्या प्राप्ति पाई शिवंक निकट को, ठीक सही समय स्वस्त्ययन पाठ करथिले देवी द्रौपदी। तेणु एथिरु जना पड़ुची जे अर्जुन को प्रति तांकर स्नेह थिला, आशीर्वाद थिला, कारण से थिले द्रौपदींकर देवर। आउ टिके पूर्व को जिबा, जेतेबेले लाख बिंधी सारी थिले अर्जुन, तापर पर द्रुपद महाराज कहिले वत्स सर्वसमक्षरे आपण वीरत्वर पराकाष्ठा प्रदर्शन करिसंती, एणिके बर बेश सुसज्जित होई विवाह विधि आपण आसी प्रवेशन करंतु, वैदिक विधि परंपरा अनुଯାयी तथा रीति आमर विवाह कार्य संपन्न हेबो। हाथ जोड़ी देले ए बेले अर्जुन कहले ताहा केमती संभव कर, आमर तो पुणी ज्येष्ठ भ्राता अछंती धर्मराज युधिष्ठिर, से अविवाहित थाउ थाउ मु विवाह करवा केबे हेले कोन शोभनीय हेबो। अवश्य परिस्थिति अनुसार बाध्य बाधकतार वशवर्ती होई मो उपरिस्थ भाई भीमसेन पूर्वरु विवाह करि सारिछंती हिडिंबा नामनी राक्षस को, कारण सेतिकी न होइथिले आमे केबे हेले हिडिंबा राक्षस को वध करि पारि नथांतु। सेटा थिला गोटे परिस्थितिर बाध्य बाधकता, किंतु आम पांडव ज्येष्ठ मोर पूज्य अग्रज धर्मराज युधिष्ठिर जेहेतु विवाह करि नाहंती मु केमिति विवाह करिवि। सेतिकी बेले द्रुपद कहिले कहले आपण लाख बिंधिछंती, न्यायतः द्रौपदी आपणकर, कहले हो मु लाख बिंधिची एइथिपाई द्रौपदी मोर, आपणकर जुक्ति एया तो शुणंतु आज्ञा, मु मोर वीरत्व प्रदर्शन करिछि सत्य, किंतु आमे आम कथा रखिबु, द्रौपदी मोटामोटी आमर, किए विवाह करिवे से निष्पत्ति आम ऊपर छाड़ी दिया जाऊ। तरा जाऊ से दिन काशी राजांकर स्वयंवर सभा स्थलरू भीष्म देवव्रत 3 कन्या को बड़े बड़े झिंकी नहीं आसिले रथ उपरकू। राग एतिकी जे मो सान भाई विचित्र वीर्य को कहीं निमंत्रण दिगलानी स्वयंवर सभा स्थल में योगदान करने। 3 कन्या को से हाथ में धरी रथ उपर को झिंकी नहीं आसिले बोली से कौन विवाह करने बाध्य हेले कि कौन गोटे भी कन्या को ग्रहण कले ना। ठीक से न्याय मु लाख बिंदी देछि, या माने कौन आपण कन्या को विवाह करने को बाध्य। तेणु मोर ज्येष्ठ अग्रज एपरी हेले जो धर्मराज युधिष्ठिर तांक सहित आपण कन्या विवाह करने समुचित मो विचार है। सेतिके बेले मृदु हसटिए हसी कही द्रुपद महाराज कहले वत्स जदि तुम भितर भाईचारा एत निबिड़ भ्रातृत्वर बंधन एते मजबूत तेज ता भीतर मु अजथा हस्तक्षेप करवा अजथा मुंड पड़ेगा उचित नुहे। आउ युधिष्ठिर को विवाह कले मो कन्या मु निश्चित भाव में तो अधिक खुशी अनुभव करी, कारण आज नहेले काली जेहेतु सी कुल ज्येष्ठ कुल श्रेष्ठ निश्चित भाव में राजगादी प्राप्तिर पूर्ण अधिकार तांकर ही अच्छी एवं मो झील जो राजराणी हेब। जदि आपण मानक भितर ए प्रकार भाईचारा अच्छी भ्रातृत्व बंधन अच्छी तेबे मोर आपत्ति उठेबार किछि नाही। आपण कथा को सम्मान जणाई आपण बड़ भाई युधिष्ठिर सहित मो कन्यार विवाह
संस्कार करिबा पाई वर्तमान उत्सुकता प्रकट करुछि। एई भली विचार कले महाभारतर कहानी अवलंबन अनेक कथा रही जो स्वतः प्रमाणित हो जाए जे युधिष्ठिर धर्मपत्नी होती केवल मात्र द्रौपदी। आउ एक कथार अवतारणा करी जितेबले कि किचक लोलुप दृष्टि निक्षेप करथिला द्रौपदी उपरे एवं द्रौपदी सहायता पाई भीमपुर में पहुँचिले सेतिके से पचारे गो देवी समस्त कुशल तो सेतिके बेले अभिमान भरा हृदय कही देवी द्रौपदी युधिष्ठिर परि स्वामी जार से स्त्रीर कुशल जिज्ञासा करने केते दूर समीचीन मु बुझीपारे ना। तो एथुर भी प्रमाणित होउची जे युधिष्ठिर ही एकमात्र स्वामी द्रौपदी किंतु अन्य चारि भाई हेउछन्तांकर दियर किंतु स्वामी नहंती। आपण माने सुस्थ मानसिकतार उन्मुक्त हृदय वैचारिक दृष्टि जुक्तितः मो कथार सारवता केते अछि ना न अछि विचार करिबा हेबे। जदि उपस्थापना जनित किसी त्रुटि विच्युति मोर रही जाए आपण माने निजस्व गुण रे क्षमा प्रदान करिवे इति ओम।